Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says government is examining implications of recently announced US tariffs on Indian goods. Adds government will take all necessary steps to secure and advance national interest. Benchmark domestic indices failed to maintain intraday positive momentum. Sensex drops 296 points while Nifty closes below 24,800. And Cabinet approves 2,000 crore rupees grant in aid for National Cooperative Development Corporation for 4 years. आर्थिक सुर्खियों में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क के प्रभावों की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के हर संभव उपाय करेगी। घरेलू शेयर सूचकांकों में सत्र की बढ़त कारोबार के अंत में गिरावट में बदली। सेंसेक्स 296 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 24,800 से नीचे फिसला। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अगले 4 वर्षों के दौरान 2,000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की मंजूरी दी। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25% शुल्क के प्रभावों की समीक्षा कर रही है। लोकसभा में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। मिस्टर भट्टाचार्य, जो ये मुद्दा है शुल्कों का, ये कितना त्वरित सुलझने की उम्मीद है और सरकार की जो के प्रयास हैं वो कितने सही दिशा में बढ़ते हुए नजर आते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अगर शुल्क लगाए जाते हैं तो हमारा कृषि उद्योग हो चाहे हमारा एमएसएमई है, उनको सीधे तौर पे इससे काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि आप एक जो ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आप कोई ऐसी बड़ी यूएस जैसी बड़ी मार्केट का एक्सेस मिले आपको, और दूसरा ये है कि इतनी बड़ी मार्केट यूएस के जो प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको अपनी मार्केट को एक्सेस इस तरह से दें जिससे कि आपकी कोई जो क्षति ना हो। तो जैसे मंत्री जी ने कहा कि देश हित जो है एक पहलू है, वो बहुत बड़ा पहलू है। किसी भी मुद्दे पे, किसी भी ट्रेड पैक्ट के नेगोशिएशन में आपका जो सवाल था कि कितना दिन लग सकता है, मैं समझता हूं कि जो ये ट्रेड टॉक्स जो चालू हुए थे वो अभी भी चल रहे हैं। अगर आप यूएस प्रेसिडेंट की बात को देखें, उन्होंने हालांकि 25% का एक टेम्पोरेरी लगा दिया, पर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है, और मुझे लग रहा है कि ये 25% का जो लगाया गया है वो एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। और हमें ये भी देखना है कि हम किस तरह से अपनी देश के जो लघु उद्योग है या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको कोई ऐसी कोई
नेशनल पॉलिसी के तहत कोई हानि ना पहुंचे वो भी देखना है. So, KP, which are the sectors which are most vulnerable? Well, as stalemates, absolutely. Perhaps I think there are two things to be kept in mind. One is the agriculture sector, and agriculture sector is not just pure agriculture, but it is also the genetically modified crop variety. Now, the Indian government has adopted a well-considered policy not to allow GM crops apart from cotton. Now, the US interest is in corn, in soybean, in edible oil, in huge, and they're all in the GM varieties. Now, clearly, any free access to such crop will be contravening with the Indian government's current policies. And also remember that all other agreements that have been concluded with different countries, whether it is Japan or South Korea or UK or EU, there is a huge commitment on the part of the country, the partner country, to make huge investment in the US. So it is going to be a give and take business. And right now, agriculture is an area that 46% of India's workforce is in the agriculture sector. Like EU has committed to invest. Today, South Korea has committed to invest. So the question is that will we be able to protect our vulnerable segments, and to what extent can we gain access over and above, which gives us an edge over our rivals in the market, in the US market, whether it is Bangladesh or Indonesia or Vietnam. China has got a 30% tariff. India is now getting 25% tariff. But the suspense is there. Suspense is there. The question is that the talks are still going on. So if it is a setback, it will be a temporary setback, and it will be a setback taking place in the context of the government's own national policies. क्या ये जो सारी शुल्क लगाने की जो घोषणाएं हैं वो इस व्यापार वार्ता के जो समझौता होने की संभावित समझौता है उसको अपने अपने पक्ष में करने की एक प्रेशर टैक्टिक्स है? जैसे मैंने कहा, ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है. आप एक तरफ 25% की टैरिफ लगा दें, उसके साथ साथ ये भी कहें कि हमारी बातचीत जारी है, तो इससे आपका और कोई जो इसका कंक्लूजन नहीं हो सकता. मेरे हिसाब से ये जरूर नेगोशिएटिंग टैक्टिक है. So AKB, this also will be a tactic. When I just tell you what Trump said, that we have just concluded a deal with the country of Pakistan, whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. Well, it's a puzzle. That the US will be working with Pakistan on developing their oil reserves. One needs to await further clarification and explanation of where are these reserves, in which zones, which areas. So it is of great interest to anybody who is in the oil sector. And, there are some objectionable tone and tenor that's been going on, particularly when he says that he's criticized India's trade practices, calling its tariffs among the highest in the world, and that the country imposes the most strenuous and obnoxious non-monetary tariff barriers of any country. Well, I think India's response has been very, very restrained. I would say that this kind of a response is what actually makes one feel good. But please remember one thing, that today the average effective tariff in the US is 18%, and India's, to my understanding, is little less. So a country which says that India has monstrous tariffs, but its own effective tariff rate is around 18% after what it has done to various countries in the last 3-4 months,
is something which is difficult to digest. Okay, we'll continue our discussion, time permitting. In the meantime, we'll take a short commercial break. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली के दबाव से गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% के नुकसान से 296 अंक गिरकर 81,186 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% के नुकसान से 87 अंक गिरकर 24,768 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.7% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices today ended with modest losses dragged by sell-off during last half an hour of trade. After a weak start amid tariff woes, the markets recovered during the afternoon trade. They, however, failed to maintain the positive momentum. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, dropped 296 points to close at 81,186. The National Stock Exchange, Nifty 50, dipped 87 points to settle at 24,768. The broader market indices at the BSE also closed in negative territory. The mid-cap index slipped 0.7% and the small-cap index lost over 0.8%. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 22 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील 2.2%, सन फार्मा 1.7% और अडानी पोर्ट 1.5% की गिरावट से बंद हुए। मजबूती वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.5%, इटरनल 1.4% और आईटीसी 1% की बढ़त से बंद हुए। In sectoral indices of the BSE, 19 out of 21 sectors showed downward trend. In top laggards, telecommunications slipped 1.8%, oil and gas declined around 1.5%, and auto fell 1.4%. Among the top gainers, FMCG rose over 1.1% and the services advanced 0.3%. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 17 पैसे की कमजोरी से 87 रुपये 59 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 99.7 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। मिस्टर भट्टाचार्य, शेयर बाजार शुरुआत में उम्मीदें धराशायी, बीच में कुछ शायद जान लौटी, लेकिन अंत होते होते सारी उम्मीदें फिर से धराशायी हुई। क्या माना जाए कि एक खबर आती है कि कल से शुल्क लगेंगे, एक खबर आती शायद नहीं लगेंगे, और अगले लास्ट के जो अंतिम आधा घंटा है वो बाजार की सारी दिशा और मूड को खराब कर देता है। क्या हमारा बाजार इतना ज्यादा सेंसिटिव है या इसके पीछे जो कारण है वो अभी तक चूंकि क्लियर नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना, उसके उहापोह में सारे निवेशक झूलते रहे? आपका सवाल बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है, पर मैं ये कहूँगा कि इस मार्केट को समझने के लिए हमें थोड़ा ब्रॉड इंडेक्स से छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक बातें करनी है। पहली बात तो यह है कि अगर आप पूरे इंडेक्स के स्टॉक्स को देखेंगे तो उसमें जो डोमेस्टिक सेंट्रिक स्टॉक्स जो हैं उन्होंने अच्छी अपनी मार्केट आज में उसका परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप जो पिछले अंतिम 1 घंटे की बात कर रहे हैं उसमें भी जो डोमेस्टिक सेंट्रिक स्टॉक्स जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी बात यह है कि वॉलेटिलिटी आज की राइट थ्रू बहुत ऊंची थी, बहुत हाई थी, करीबन 3% विक्स का इंक्रीज हुआ है। तो पिछले कई दिनों में तो विक्स बहुत ही नीचे था, अब आगे ऊपर आ गया है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स को देखेंगे जो डोमेस्टिक सेंट्रेड स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा काम दिखाया है। सर्विसेज सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा काम दिखाया है। बैंकों के स्टॉक्स उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसा मौका है जब आपको इंडेक्स के बजाय अगर आप स्टॉक्स को स्पेसिफिक सेक्टरल स्टॉक्स को देखेंगे शायद स्टॉक मार्केट की जो गतिविधियां आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगी। पर उसके आगे मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में जो हुआ है उसमें 5 ऐसी चीज हैं
जो काफ़ी साफ नज़र आ रही है। पहली बात तो ये है कि जो नेगोशिएशन की जो यूएस के साथ जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है उसकी जो वार्ता जो है वो ओवरऑल एक पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि पहले अगर आप पहले चरण में देखें, पहले 1-2 घंटे में स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे गिरी, फिर रिकवर किया, फिर थोड़ा, बट एट एंड ऑफ द डे 0.3% का गिरावट मैं मानता हूं कि अगर 25% का टैरिफ लग गया उसका सूचक नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये शायद एक जो इम्पैक्ट जो हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने का सूचक है। बाजार में अभी भी मतलब उम्मीदें बरकरार हैं। दूसरी बात जो है, अगर तेलों के दाम देखेंगे आप, वो गिरे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि अगले कई दिनों में कि एक सूचक है कि एक मार्केट ने शायद आगे अगर जाएंगी तो तेलों के दाम के ऊपर रखेंगे। फेड ने एक इंटरेस्टिंग इंडिकेशन दिया है जिससे लगता है कि शायद इंटरेस्ट रेट का समय आ गया है। अगर शायद इस बार नहीं हुआ है, कल जो फेड रिजर्व की मीटिंग हुई थी उसमें कोई इंटरेस्ट रेट घटी नहीं, शायद अगले सितंबर के बैठक में शायद घट जाए। और तीसरी बात यह है कि जो रुपए का जो आप अगर बर्ताव देखेंगे आप, वो एक समय करीबन 80 पैसे नीचे आ गई थी, जब दिन मार्केट के क्लोज के टाइम में उसका जो लॉस जो हुआ है सिर्फ 17 या 13 पैसे के हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ जो है मार्केट में अभी भी दर्शा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वॉलेटिलिटी चली जाएगी। जब तक ट्रंप साहब यूएस के प्रेसिडेंट हैं और ये टैरिफ की बातें चलती रहेंगी, मैं समझता हूं कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बरकरार रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और पिकिंग इस समय का एक more mature response रहेगा. So AKB, if we were to see how the market reacted today, investors gravitated towards domestically oriented, non-discretionary players like the FMCG. Yeah, and stocks like oil and gas stocks were not doing so well. So overall the market reflected a very cautious approach, and going forward you think the selective approach will continue to play up, and or will the market continue to, or will the market factor in what is happening and move ahead in a positive manner? Well, I think what the stock markets did today was to actually take into account the reality of the tariff fluctuation, the tariff shocks, and my sense is that 25% of tariff shock has always been built into the stock market's calculations already. Now, whatever happens next, let us say negotiations take place, the US team will be coming to India in the third week of August. Now, if you suddenly see a better deal coming through, with India's concerns being addressed, the national concerns being addressed, and a tariff being a little less than 25% or maybe 20%, you will see the stock market will actually will respond quite positively. But in all this, what about the FIIs? 25,000 crore FIIs exodus has been seen. Well, this is probably a time where the FIIs are taking a deep breath and looking at both the domestic market and what's really happening in the US market. And if there are interest rate cuts that happen in September, you will see the FIIs moving back and the direction changing. कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान के प्रमुख नीतिगत निर्णयों से गिरावट का दौर रहा। बैंक ऑफ जापान ने प्रमुख ब्याज दरों को 0.5% के स्तर पर लगातार चौथी बार बरकरार रखा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.7%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.2%, सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 1% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% की गिरावट रही। हालांकि जापान का निक्केई 1.1% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिला जुला दौर रहा। कारोबार के दौरान लंदन का शेयर सूचकांक जहां 0.3% की बढ़त में नजर आया, वहीं फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.4% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। US stocks closed mixed on Wednesday after the Federal Reserve left its key short-term interest rate unchanged for the fifth time this year.
The Dow Jones Industrial Average dropped around 0.4%. S&P 500 ended over 0.1% down, while Nasdaq Composite Index added over 0.1%. Earlier, Fed Chair Jeremy Powell in post-meeting news conference said that recent indicators suggest that growth of economic activity moderated in the first half of the year. On economic front, gross domestic product increased at an annual rate of 3% in the second quarter of 2025, according to the advance estimate released by the U.S. Bureau of Economic Analysis. AKB, the latest policy decision was made by a 9-2 vote, with two Fed governors dissenting for the first time in more than 30 years. Well, that tells you a lot about what is happening in the U.S. You must be aware that the Fed is under some sort of pressure, political pressure, to reduce rates induced by the U.S. president's overtures and even suggestions to the Fed to pay heed to the need of the economy in terms of reducing the interest rates. So this is probably the first time that you have this kind of a split verdict coming from Fed Reserve, and which is why the expectation is that maybe in September, Mr. Jeremy Powell will be going for a rate cut. Now, whether they are good for the U.S. economy, whether they're bad for the U.S. economy, only time will tell. But right now, it seems that even the broad the signals that are coming from various segments, you are seeing that probably the rate cut is going to take place in September. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ व्यापारिक समझौता होने की घोषणा की है। समझौते के तहत दक्षिण कोरिया से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 15% का शुल्क लगेगा। समझौते के अनुसार दक्षिण कोरिया अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा निर्धारित परियोजनाओं में से $350 अरब का निवेश करेगा, साथ ही $100 अरब मूल्य की तरल प्राकृतिक गैस और अन्य ऊर्जा उत्पाद का आयात भी करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लिए फैसले में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी को 2000 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता को मंजूरी दी। इसके तहत वर्ष 2025-26 से वर्ष 2028-29 तक के 4 वर्षों में प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सहायता से एनसीडीसी बाजार से 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने में कामयाब होगा। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये आज के कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। 500 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की टोटल लैंडिंग हो पाएगी। इस फैसले से देश भर के लगभग 13,288 सहकारी समितियों के 2 करोड़ 90 लाख से अधिक सदस्यों को सीधे तौर पर लाभ होगा, जो डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और शीतगृह जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। Cabinet has approved a total outlay of 6,520 crore rupees, including additional outlay of 1,920 crore rupees for ongoing central sector scheme Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana during 15th Finance Commission cycle to boost the food processing sector. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved 4 projects of Ministry of Railways with total cost of approximately 11,169 crore rupees. The projects are planned on PM Gati Shakti National Master Plan with focus on enhancing multi-modal connectivity and logistic efficiency through integrated planning and stakeholder consultations. The projects will also generate direct employment for about 229 lakh human days during construction. AKB, your quick comment on these 4 important decisions that were taken by Cabinet. 3 broad takeaways quickly. Yeah. They're focused on jobs. They're trying to create jobs in an economy where jobs are becoming difficult to get. So the government is clearly conscious of the job challenge in front of it. So all the schemes, you will notice that they are trying to create jobs
dignified jobs. That's number one. Number two, you are seeing that there's a focus on not the farm sector, but the food processing sector, wherein remember that even though we are producing lots of wheat and lots of paddy, but we need to get into a food processing sector where the value-added gains are much more. And finally, I would say that the cooperative sector boost is something that the economy will hugely gain from, and therefore what happens is that whether it is the dairy sector or whether it is the livestock sector, and that is where the real growth is in agriculture and some sort of job creation can take place. So all the three areas, they are covered under these schemes. जहां तक मैं समझता हूं कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका काफी फोकस रहा है, क्योंकि अगर सहकारी समितियों के माध्यम से उनको सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है अनुदान के रूप में, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहकारी समितियों का जो अनुदान किया गया है वो पैसा वापस आता है, इसका बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है. बहुत सही कहा तो निश्चित तौर पे सही कदम है, इससे फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी बढ़ती है उससे. Moving on, crude oil prices fell today, weighed down by build in U.S. crude stocks. Brent crude was trading over 0.5% down at $72.86 per barrel, and WTI crude was also trading around 0.5% down at $69.67 per barrel when reports last came in. सराफा बाजार में सोना 0.4% की बढ़त से 99,110 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि चांदी 2.7% की गिरावट से 1,10,160 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. At the multi-commodity exchange, gold for the August contract was trading over 0.3% up at 98,407 rupees per 10 grams, while silver for the September contract was trading 2.6% down at 1,09,938 rupees per kilogram when reports last came in. A.K. भट्टाचार्य, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में पहुंचाने के लिए धन्यवाद. नमस्कार. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर. AKB, thank you for being with us. And the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says government is examining implications of recently announced US tariffs on Indian goods. Adds government will take all necessary steps to secure and advance national interest. Benchmark domestic indices fail to maintain intraday positive momentum. Sensex drops 296 points while Nifty closes below 24,800, and Cabinet approves 2,000 crore rupees grant in aid for National Cooperative Development Corporation for 4 years. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.